बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त बीएस ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर इनका सब्जेक्ट डाइवर्सिटी इन एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस कर रहे हैं और इस पेपर में हमने डिफरेंट इनवर्टिब्रेट एनिमल फाइला डिस्कस करने हैं। हमने इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का जो ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, दीज आर जनरली कॉल्ड एज अशेलमेंट्स और सूडोसिलोमेट एनिमल्स। इस ग्रुप में हमने अपने सिलेबस के मुताबिक 3 फाइलम पढ़ना है। इन 3 फाइलम में हम 2 फाइलम डिस्कस कर चुके हैं, फाइलम रोटिफेरा एंड फाइलम काइमोरिका। जबकि जो तीसरा फाइलम है फाइलम नेमाटोडा, जो कि एक मेजर फाइलम है, इसकी डिस्कशन हमारी जारी है और इस वक्त इस डिस्कशन में हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम फाइलम नेमाटोडा स्टार्ट कर चुके हैं। फाइलम नेमाटोडा का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइलम नेमाटोडा के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फाइलम नेमाटोडा के एनिमल्स के इंटरनल फीचर्स। Here, first of all, their body cavity, which is also called as pseudocoelom, ये इस ग्रुप में पाए जाने वाले तमाम एनिमल्स का कॉमन फीचर है। यानी जो अशेलमेंट्स हैं इनको इनकी इसी बॉडी कैविटी की बिना पर सूडोसिलोमेट्स भी कहा जाता है। बॉडी कैविटी एनिमल की बॉडी के अंदर उसकी गट और बॉडी वॉल के दरमियान वो स्पेस है जिसमें गट के साथ वेरियस अदर विजुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। Here हम अपने लेक्चर नंबर 2 में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी बॉडी कैविटी को सूडोसिलोम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रू सिलोम नहीं होती, ये इस तरह डेवलप नहीं होती जिस तरह ट्रू सिलोम डेवलप होती है सिलोमेट एनिमल्स में। इसी बिना पर इसको सूडोसिलोम या फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। बहरहाल ये जो बॉडी कैविटी है नेमाटोड्स के अंदर, इनकी बॉडी वॉल और इनकी गट के दरमियान एक बड़ी स्पेसियस फ्लूइड फील्ड कैविटी है जिसमें वेरियस विजुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लूइड फील्ड कैविटी इनकी सूडोसिलोम इनके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम भी करती है। इसी पेपर में हम पहले चैप्टर में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसी फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसके अगेंस्ट बॉडी वॉल के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करके अपनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उस कैविटी के अंदर मौजूद जो फ्लूइड है उस फोर्स को मुंतकिल करता है एनिमल के बॉडी के डिफरेंट साइड्स के ऊपर, और यूं बॉडी वॉल के मसल्स और उस कैविटी के अंदर मौजूद फ्लूइड के दरमियान ये जो इंटरेक्शन है, ये जहां एक तरफ एनिमल की बॉडी की शेप में डिफरेंट चेंजेस लेके आता है, वहीं एनिमल्स की मूवमेंट में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेयर यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमने फीचर डिस्कस करना है, दिस इज द फीडिंग एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेमाटोड एनिमल्स। जरा डायग्राम की जानिब आप देख सकते हैं, आपके सामने 2 नेमाटोड वर्म्स जो हैं, ये इनकी पिक्चर आपको नजर आ रही है जिसमें इनके जो डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको यहाँ सिंपल मैनर में जो है वो दिखाया गया है। हेयर जो सबसे प्रोमिनेंट चीज जो हमें नजर आ रही है वो इन एनिमल्स की गट है, जो तकरीबन डार्क ब्राउन कलर से यहाँ आपको दिखाई गई है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये नेमाटोड एनिमल्स की बॉडी का एंटीरियर पार्ट, ये भी टेपरिंग है, एंड ये नेमाटोड एनिमल की बॉडी का जो है वो पोस्टीरियर पार्ट। फ्रॉम एंटीरियर पार्ट टू पोस्टीरियर पार्ट, ये जो डार्क ब्राउन कलर का ट्यूबुलर पैसेज दिखाया गया है, दिस इज देयर गट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि गट जो है ये इनके बॉडी के मोस्ट एंटीरियर पार्ट जो है वहां से माउथ ओपनिंग के जरिए स्टार्ट हो रही है, और यही गट जो है बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर एक सेपरेट ओपनिंग यानी एनस के जरिए खुल रही है। तो हेयर जैसे हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेमाटोड एनिमल्स जो हैं ये वो एनिमल्स हैं कि जिनके अंदर कंप्लीट गट पाई जाती है, या जिसको हम ट्यूबुलर गट कहते हैं। यानी
वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, इनलेट ओपनिंग माउथ और आउटलेट ओपनिंग एनस या क्लोइकल अपर्चर, जो भी हम कहना चाहें, तो वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हियर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर हम डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से बात करें तो ये स्टार्ट होता है माउथ ओपनिंग से। माउथ के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड कैप्चरिंग, फूड टेयरिंग स्ट्रक्चर उनको हम कह सकते हैं। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ टीथ, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ जाज और इन द फॉर्म ऑफ स्टाइलेट्स। ये मुख्तलिफ जो नेमाटोड स्पीशीज हैं उनके माउथ के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। माउथ जो है वो एक नैरो बक्कल कैविटी में खुलता है और बक्कल कैविटी जो है वो मस्कुलर फेरिंक्स में खुलती है। माउथ लीडिंग इनटू अ नैरो स्मॉल बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी लीडिंग इनटू अ मस्कुलर फेरिंक्स, मस्कुलर पंपिंग फेरिंक्स। ये भी नेमाटोड एनिमल्स का जो है वो टिपिकल फीचर है। और फिर उसके बाद फेरिंक्स जो है वो लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर इंटेस्टाइन में खुलता है, जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। इंटेस्टाइन इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का, इनकी गट का वो पार्ट है जहां डाइजेशन होती है, यही एब्जॉर्प्शन होती है। जो इंटेस्टाइन है ये एक शॉर्ट रेक्टम में खुलती है, स्मॉलर पोर्शन है, गट का आखिरी पोर्शन है, और ये रेक्टम जो है एनस के जरिए एनिमल्स की बॉडी के बाहर जो है वो कम्युनिकेट करता है। अनडाइजेस्टेड बैक्टीरिया को एनस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एज फार एज देयर फीडिंग हैबिट्स आर कंसर्न, अगर हम इनकी फीडिंग हैबिट्स के हवाले से देखें तो फ्री लिविंग फॉर्म्स एंड पैरासिटिक फॉर्म्स, इनकी फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं। फ्री लिविंग फॉर्म्स में हमें हर तरह की फीडिंग हैबिट नजर आती है। हर्बीवोर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं, ओमनिवोर्स भी हैं, सेप्रोब्स यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करने वाले, वो भी इनमें पाए जाते हैं। एंड एज फार एज द पैरासिटिक फॉर्म्स आर कंसर्न, पैरासिटिक फॉर्म्स अपने होस्ट की बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, उनकी बॉडी की टिश्यूज, उनके बॉडी के फ्लूइड्स, माइट भी वो ब्लड हो, माइट भी वो टिश्यू फ्लूइड हो, उनको अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और यूनिक सिस्टम, द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एज फार एज इनकी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का जहां तक ताल्लुक है, दो बड़े यूनिक किस्म के सिस्टम्स हमें नेमाटोड्स के अंदर नजर आते हैं। एक ग्लैंडुलर सिस्टम है जो कि मोस्टली हमें इक्वेटिक नेमाटोड स्पीशीज में मिलता है, और दूसरा जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम है जो कि मोस्टली हमें पैरासिटिक फॉर्म में मिलता है। जो ग्लैंडुलर सिस्टम है ये रिलेटिवली स्मॉल और सिंपल सिस्टम है, जबकि जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये उसी दरअसल ग्लैंडुलर सिस्टम की हाईली मॉडिफाइड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हियर जहां तक ग्लैंडुलर सिस्टम का ताल्लुक है, ये बेसिकली दो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है जिनको ग्लैंडुलर सेल्स या रेनिटीज कहा जाता है। ये रेनिटीज जो हैं बेसिकली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी कैविटी के अंदर सूडोसिलोमिक फ्लूइड है, उस सूडोसिलोमिक फ्लूइड में मेटाबॉलिक वेस्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये सेल्स जिनको रेनेट्स कहा जाता है ये उन्हें अब्सॉर्ब करते हैं और अल्टीमेटली ये सेल्स मखसूस पोर्स के जरिए एनिमल्स की बॉडी की सरफेस पर खुलते हैं। तमाम एब्सॉर्ब किया हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन्हीं सेल्स की पोर्स के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम इसको एक डायग्राम के जरिए देखें, So please look at the diagram. सिंपल डायग्राम्स में आपको
दोनों सिस्टम्स, जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो भी नजर आ रहा है और जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो भी दिखाया गया है। ग्लैंडुलर सिस्टम में देखिए कि ये जो डार्क ब्राउन कलर की आपको तस्वीर नजर आ रही है, जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज देयर गट, और फेरिंक्स के जस्ट पीछे ये आपको दो सेल्स नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के जो दिखाए गए हैं। दीज आर एक्चुअली द ग्लैंड सेल्स, जिनको रेनेट्स कहा जाता है। दीज टू रेनेट्स जो हैं, दे हैव देयर ओन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो रेनेट सेल्स हैं, ये बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद जो सूडोसिलोमिक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो पैदा होते हैं, उस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उस फ्लूइड से ये रेनेट्स उन्हें अब्सॉर्ब करते हैं और फिर ये अपने इन एक्सक्रीटरी पोर्स के जरिए एनिमल्स की बॉडी से बाहर उनको रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नाउ यही जो रेनेट्स हैं ये मॉडिफाई हो गए हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। यही दो रेनेट्स आपको नजर आ रहे हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में, सिंपल बैग लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में। यही रेनेट्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अख्तियार कर गए हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी के एंटीरियर पार्ट की जानिब यानी फेरिंक्स से आगे जो माउथ एंड है उसकी जानिब भी जा रही है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको एंटीरियर कैनाल कहते हैं। और यही जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो बॉडी के पोस्टीरियर साइड की तरफ, जहां यानी आप देख रहे हैं कि जो इनकी ट्यूबुलर इंटेस्टाइन है उसके लेटरल साइड के ऊपर दाएं बाएं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बॉडी के पोस्टीरियर साइड के ऊपर भी जा रहा है। तो बेसिकली ये जो दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस इनकी गट के दाएं बाएं आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दरअसल मॉडिफाइड रेनेट्स, जो कि मॉडिफाई होकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तैयार कर गए हैं। एंड एज फार एज द एफिशिएंसी इज कंसर्न, देयर एक्सक्रीटरी एफिशिएंसी जो है वो कई लिहाज से बेहतर होती है उस ग्लैंडुलर सिस्टम से। और ये दोनों जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं एक कॉमन डक्ट के जरिए, और ये कॉमन डक्ट जो है वो एक एक्सक्रीटरी पोर के जरिए एनिमल की बॉडी के वेंट्रल साइड के ऊपर खुलती है, और तमाम जो वेस्ट मटेरियल जो एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी कैविटी फ्लूइड से, उसको इस एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट देयर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि बड़ा ही यूनिक किस्म का है जो इन एनिमल्स के अंदर हमें मिलता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स देयर नर्वस सिस्टम, एज फार एज द नर्वस सिस्टम इज कंसर्न, नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि इट इज अप टू सम एक्सटेंट सेंट्रलाइज, इस हवाले से कि इनकी फेरिंक्स के गिर्द मेन नर्व रिंग प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन सेंटर है। तो इसी बेस पे हम इसको इनका ब्रेन कह सकते हैं, यानी इनका ब्रेन नर्वस टिश्यू का बना हुआ एक रिंग है जो कि फेरिंक्स के गिर्द प्रेजेंट होता है, और उसी रिंग से वेरियस लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं। ये नर्व कॉर्ड्स बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर भी होती हैं, बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर भी, वेंट्रल साइड पर भी प्रेजेंट होती हैं, और इसी बिना पर इनको डॉर्सल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स कहा जाता है। और ये डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ इन कमिशनरीज के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, जुड़ी भी होती हैं। ये नर्व कॉर्ड्स न सिर्फ बॉडी की पोस्टीरियर साइड की तरफ जारी होती हैं, बल्कि बॉडी की एंटीरियर साइड की जानिब भी ये नर्व कॉर्ड जारी होती है। अगर आप इस वक्त इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहां एग्जैक्ट फेरिंक्स वाली जगह के ऊपर आपको एक रेड कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहां नजर आ रहा है। दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली देयर ब्रेन, जो कि पिछली डायग्राम में भी हमने देखा था कि उसमें भी ब्रेन इनका हमें बड़ा वाज़े जो है वो नजर आता है। ये आप देख सकते हैं कि इनके फेरिंक्स जो हैं, फेरिंक्स के गिर्द ये एक आपको रिंग नजर आ रहा है, ये रिंग, और इसी रिंग से फिर वेरियस जो नर्व कॉर्ड्स हैं, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और इसी तरह वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वो चलती हैं और अल्टीमेटली बॉडी के पोस्टीरियर एंड की जानिब भी, और इसी तरह
इन्हीं नर्व लिंक से स्मॉलर नर्व्स बॉडी के एंटीरियर एंड की जाने भी जाती हैं और बॉडी वॉल के तमाम मसल्स को इसी नर्वस सिस्टम के जरिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सर्टेन जो नर्वस सेल्स हैं दे आर आल्सो सिक्रीटरी इन नेचर एंड दे आल्सो रिलीज न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशंस। ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, these secretions are responsible in the process of growth, in the process of molting, in the process of formation of new cuticle. So these neuroendocrine secretions are also very much important part of their nervous system and their endocrine system, we can say, which are closely related to the neuron cells, the structural units of their nervous system. Now यहाँ से आगे चलते हैं their reproductive system and their development. As far as their reproduction and their reproductive system is concerned, इसको हम एक स्लाइड की डायग्राम के जरिए यहाँ से देखते हैं। Here, as far as their reproductive system and their process of reproduction is concerning, first of all, जो point हम यहाँ mention करना चाहते हैं कि most of the nematodes they are dioecious and they are also dimorphic in nature. Dioecious, जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी ये term discuss कर चुके हैं कि when sexes are separate, male individual separate, female individual separate. This condition is called as dioecious condition. Dimorphic, when male and female not only internally due to their reproductive system they are different, externally morphologically they are different to each other, जिसकी बिना पर उन certain characteristic features की बिना पर मेल और फीमेल को externally एक दूसरे से differentiate किया जा सके। तो then this feature, this ability, or we can say this characteristic feature is called as the dimorphic condition. तो nematode जो हैं ये dimorphic भी होते हैं. They male and female differ in their body coloration, in their body size and certain other characters. एक जो generalization हमें मिलती है nematodes में इनकी dimorphic condition के हवाले से कि normally जो male होते हैं ये relatively smaller होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। फीमेल जो होती है वो लार्जर होती है। और इसके अलावा एक और फीचर जिसकी बिना पर हम मेल और फीमेल जो है उनको अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेल की जो पोस्टीरियर एंड है वहां पर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर या एक एक्सपेंडेड फ्लैप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज बर्सा। और ये बेसिकली मेल का कपुलेटरी ऑर्गन इसको हम कह सकते हैं। मेल जब फीमेल के साथ मेटिंग में इन्वॉल्व होता है तो ये जो बर्सा का स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप यहाँ पे डायग्राम पे देखें तो ये आपको जो है वो अस्कैरस, दो अस्कैरस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हेयर इन दोनों की पोस्टीरियर एंड का जो शेप है वो बड़ा क्लियर कट आपको बता रहा है कि विच वन इज अ मेल इंडिविजुअल एंड विच वन इज अ फीमेल। हेयर आप यहाँ देख रहे हैं कि मेल का जो पोस्टीरियर एंड है इट हैज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर। दिस हुक लाइक स्ट्रक्चर इज द बर्सा जिसके जरिए मेल अपने स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर करता है, जबकि फीमेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन पॉइंटेड होता है और स्ट्रेट होता है। तो यूं इन कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर, साइज की बेस के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ बर्सा की बेस के ऊपर हम मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हेयर जहां तक इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ताल्लुक है तो जहां मेल फीमेल एक्सटर्नली एक दूसरे से डिफरेंट हैं वहीं इंटरनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इनका एक दूसरे से डिफर करता है। एज फार एज देयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसर्न,
बेसिकली इट इज कंसिस्टेड ऑफ लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर ओवरीज का एक पेयर प्रेजेंट होता है, जो यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये ऊपर जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज द फीमेल इंडिविजुअल, फीमेल नेमाटोड वर्म, और इसमें ये जो आपको नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द ओवरी। ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी आपको नजर आ रही है, पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट। यही ओवरी जो है वो कंटिन्यू करती है इन द फॉर्म ऑफ ओविडक्ट। सो वी कैन नॉट क्लियर कट डिफरेंशिएट बिटवीन द ओवरी एंड द ओविडक्ट। हम ये कह नहीं सकते कि ओवरी जो है वो कहां खत्म हो रही है एक्सटर्नली, कि ओवरी कहां खत्म हुई और ओविडक्ट जो है वो कहां शुरू हो गई, क्योंकि ओवरी ही दरअसल हमें ओविडक्ट की शक्ल में कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही होती है। और ये जो दो आपको ओविडक्ट्स नजर आ रही हैं, इस ओवरी की भी ओविडक्ट है और इस ओवरी की भी ओविडक्ट है। इन दोनों ओविडक्ट्स के प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर एक बैग लाइक स्वोलन पोर्शन नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सेमिनल रिसेप्टिकल। बेसिकली जो सेमिनल रिसेप्टिकल होता है, ये स्पर्म स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ड्यूरिंग मेटिंग फीमेल जब स्पर्म्स रिसीव करती है मेल से, तो फर्स्टली इन स्पर्म्स को सेमिनल रिसेप्टिकल में स्टोर किया जाता है, और फिर एग्स जो हैं जब ओवरी से बन के आते हैं, यहां से गुजरते हैं, तो सेमिनल रिसेप्टिकल में मौजूद स्पर्म्स उन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, और फिर यहां से एग्स को आगे जो है वो फीमेल की बॉडी से बाहर जो है रिलीज किया जाता है। हियर ये दोनों सेमिनल रिसेप्टिकल्स जो हैं इस ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर प्रेजेंट हैं, और आगे जाकर यही ओविडक्ट्स आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ यूनाइट करती हैं। ओविडक्ट का वो पोर्शन जो सेमिनल रिसेप्टिकल के करीब होता है, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ ओवरीज जो हैं, ये हर ओवरी ओविडक्ट की शक्ल में आगे प्रोसीड करती है, और फिर ओविडक्ट जो है वो यूट्रस की शक्ल अख्तियार करती है, एंड देन द टू यूट्राई दे कंबाइन एंड दे गिव राइज टू अ कॉमन चैम्बर व्हिच इज कॉल्ड एज वेजाइना। और वेजाइना जो है वो एक कॉमन फीमेल जेनिटल पोर के जरिए बाहर खुलती है। आप डायग्राम की जानिब देखिए कि ओवरी है, ओवरी कंटिन्यू कर रही है ओविडक्ट की शक्ल में, और यही ओविडक्ट जो है फिर आगे इसी को यूट्रस कहते हैं। इसी यूट्रस का ये स्वोलन पोर्शन सेमिनल रिसेप्टिकल, और फिर आगे ये दोनों यूट्राई आपस में मिल गई और विजाइना बनी, और फिर विजाइना जो है वो एक बॉडी की वेंट्रल साइड के ऊपर फीमेल जेनिटल पोर के जरिए बाहर खुल रही है। ये जेनिटल पोर स्पर्म रिसीव करता है ड्यूरिंग मेटिंग। एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ताल्लुक है, इसकी यूनिकनेस ये है कि इट इज कंसिस्टेड ऑफ ओनली सिंगल टेस्टिस, लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर टेस्टिस, बिल्कुल ओवरी की तरह, लेकिन ये एक होता है। ओवरी का पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन टेस्टिस एक ही होता है। यही टेस्टिस जो है वो आगे बढ़ता है, थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, तो यही वास डेफरेंस की शक्ल अख्तियार कर लेता है। वास डेफरेंस इज अ मेन स्पर्म डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही वास डेफरेंस जो है वो आगे शक्ल अख्तियार करती है सेमिनल वेसिकल की, और सेमिनल वेसिकल जो है वो खुल जाता है क्लोएका के अंदर। क्लोएका वो कॉमन चैम्बर जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट रेक्टम भी इसी में आके खुल रहा है, और इसी तरह वास डेफरेंस भी इसी चैम्बर के अंदर खुल रही है। क्लोएका के अंदर स्पर्म्स को पहुंचा दिया जाता है, एंड एट द पोस्टीरियर एंड आप देख रहे हैं कि अगेन जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा, आपको ये हुक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस इज द बर्सा, जो कि हमने कहा कि बेसिकली ये हेल्प करता है इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल, कि जब मेल और फीमेल के दरमियान जो है वो मेटिंग हो रही होती है, तो मेल बर्सा के जरिए अपने स्पर्म्स को फीमेल के जो जेनिटल पोर हैं उनके अंदर मुंतकिल करता है, और यूं ये मेल का हम इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो कह सकते हैं। Here generally females नेमाटोड जो हैं वर्म्स की, ये मोस्टली हमें ओवीपेरस मिलती हैं, यानी फीमेल फर्टिलाइज एग ले करती है, और ये फर्टिलाइज एग आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनकी हैचिंग होती है, और इसके अंदर से जो इंडिविजुअल बाहर आता है, इट इज अ लार्वल फॉर्म। हियर जो लार्वल फॉर्म्स हैं mostly they undergo the process of molting, periodic shedding of old cuticle and formation of new bigger and larger one cuticle. Most of the nematode species they show
4 टाइम मोल्टिंग, यानी जो मोल्टिंग का प्रोसेस है तकरीबन 4 बार होता है, एंड अल्टीमेटली द इंडिविजुअल बिकम एन अडल्ट। और ज्यादातर नेमाटोड्स में हमें ये जो मोल्टिंग का प्रोसेस है ये एग के अंदर ही शुरू हो जाता है, यानी हैचिंग से पहले फर्स्ट 1 और 2 जो मोल्ड्स हैं वो एग के अंदर ही हो जाते हैं, और जब एग की हैचिंग होती है तो जो लार्वा बाहर आता है वो आमतौर पर सेकेंड स्टेज लार्वा होता है या थर्ड स्टेज लार्वा होता है। ये लार्वा एग के बाहर आकर अपनी बकिया जो बाकी की मोल्टिंग होती हैं उन्हें कंप्लीट करता है, एंड इस दौरान इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर डेवलप और फंक्शनल हो जाता है, और यही इंडिविजुअल अडल्ट में कन्वर्ट होकर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देता है। सर्टेन फीमेल नेमाटोड वर्म जो हैं उनमें ये देखा गया है कि दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, दे गिव बर्थ टू द लार्वल स्टेजेस। हियर इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवोविविपैरिटी कंडीशन, एंड सच नेमाटोड फीमेल वर्म्स आर ओवोविविपैरस। ओवोविविपैरिटी वो कंडीशन होती है कि जिसमें फीमेल फर्टिलाइज एग को अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होल्ड कर लेती है, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उन्हें रोक लेती है। जस्ट फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उन एग्स के लिए एक सेफ रूम का काम करता है, बाकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उसी यॉक से पूरी की जाती है। डेवलपिंग यंग वन की तमाम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसी यॉक से पूरी की जाती है जो एग के अंदर ऑलरेडी स्टोर कर दी गई थी। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल की बॉडी है, जस्ट वो एक सेफ रूम का काम कर रही है, और फिर फीमेल की बॉडी के अंदर ही एग की हैचिंग हो जाती है, और वो जो लार्वी हैं जिनको जुवेनाइल्स भी कहा जाता है वो फीमेल की बॉडी से बाहर आते हैं। तो इसी बिना पर हम कह सकते हैं कि सर्टेन जो नेमाटोड्स हैं दे आल्सो शोइंग द फीचर ऑफ द ओवोविविपैरिटी कंडीशन, जो कि हमें सर्टेन अदर एनिमल ग्रुप्स के अंदर भी नजर आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सर्टेन जनरल characteristic features and body systems of the phylum Nematoda. Here यहाँ आकर हमारी डिस्कशन फाइलम नेमाटोडा के एनिमल्स के जो इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनके हवाले से मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह ताला अभी हमारी जो डिस्कशन है वो फाइलम नेमाटोडा के हवाले से मुकम्मल नहीं हुई। फाइलम नेमाटोडा की डिस्कशन का जो दूसरा पोर्शन है वो सम कॉमन नेमाटोड जो पैरासिटिक वर्म्स हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हमें मिलते हैं, जिनको हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, उन नेमाटोड पैरासिटिक नेमाटोड्स के हवाले से हम अपनी डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड उसमें देखेंगे कि डिफरेंट जो कॉमन पैरासिटिक नेमाटोड्स ह्यूमन के अंदर जो पाए जाते हैं, जनरली देखेंगे उनकी ट्रांसमिशन, उनके लाइफ साइकिल और उनकी पैथोलॉजी के हवाले से। तो यूं फाइलम नेमाटोडा की डिस्कशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल हम फाइलम नेमाटोडा की जो जनरल डिस्कशन उनके एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स की हवाले से है उसको यहीं पर मुकम्मल कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर कॉमन जो नेमाटोड पैरासाइट हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनकी हम डिस्कशन मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।